ओके, तो पिछले क्लास में हमने थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया था एरेस को, तो थोड़ा रिकैप लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल आई वांट टू क्रिएट दिस लिस्ट, ठीक है। व्हेन एवर वी वांट टू क्रिएट दिस लिस्ट, लिस्ट ऑफ लाइक fruits or list of like programming languages or whatever where we don't need these key value pairs, तो हम क्या करते हैं, हम array लेते हैं। तो let fruit is equal, or we can say fruits is equal to square brackets and double quotes में हम string लेते हैं apple comma let's say mango and let's just say orange, ठीक है। and we know if we want to grab a value, तो हम पहले अगर डायरेक्टली ही प्रिंट कर लेंगे फ्रूट्स को, डायरेक्टली cd10 array node_script.js, तो हमें पूरा एरे मिल जाता है, ठीक है। एंड इफ़ यू वांट टू स्पेसिफिकली ग्रैब अ वैल्यू लाइक मैंगो, तो हमें क्या करना होता है, हमें इंडेक्स देना पड़ता है, ठीक है। तो किस इंडेक्स पे है ये, हमने हमेशा कहा था कि ये एलिमेंट्स होते हैं, और जो पहला एलिमेंट होता है ये हमेशा स्टार्ट होता है इंडेक्स 0 पे, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे 1, फाइन, 0 1 एंड 2, ठीक है। ओके, and we can also find the number of elements we have in an array, तो उसके लिए हम अपनी प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं डॉट लेंथ। अब जैसा कि मैंने पिछले क्लास में कहा था कि हाउ आर वी एबल टू यूज़ दिस डॉट विद एरेज और एनी डेटा टाइप, दिस इज़ जस्ट बिकॉज फर्स्ट इन द केस ऑफ एरेज ये स्पेशलाइज्ड ऑब्जेक्ट्स ही होते हैं, एंड दैट्स वाई वी आर एबल टू यूज़ दिस डॉट लेंथ और वट एवर द मेथड विल बी, जो हम आगे जाके देखेंगे। सो दे आर स्पेशलाइज ऑब्जेक्ट्स, और इन स्पेशलाइज ऑब्जेक्ट्स का क्या काम है, इन लिस्ट ऑफ आइटम्स को रखना, ठीक है। एंड दे आर लाइक दीज एरेज आर डिफरेंट देन अदर एरेज दैट वी हैव इन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो एक्चुअली जो ये एरेज डेटा टाइप और वी कैन से डेटा स्ट्रक्चर, दे आर एक्चुअली कमिंग आउट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, फाइन। तो अगर हम फ्रूट्स डॉट लेंथ लिख दें, तो अब हम नोड स्क्रिप्ट डॉट जे एस कर लेंगे, तो आप क्या देखेंगे 3, ठीक है। ओके, बट मैंने कहा था कि पिछले क्लास में कि फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू समथिंग ऐड समथिंग इन दिस एरे, और इफ़ आई वॉन्ट टू रिमूव समथिंग फ्रॉम दिस एरे, तो तब क्या कर सकते हैं हम। तो वी हैव दीज प्रॉपर्टीज़ और वी हैव दीज मेथड्स जिसके ज़रिए हम अपने एरेज में आइटम्स को ऐड या रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं कमेंट स्टार्ट कर लेता हूँ अपना यहाँ पर। तो कमेंट्स में हम लिखते हैं वी हैव दिस पुश, ठीक है। और पुश क्या करेगा, एट द एंड एड द एलिमेंट ELEMENT at the end, ठीक है। Then we have this pop which will remove the last element, ठीक है। We have this shift which will add the element at the start, and we have this unshift, ठीक है। तो अनशिफ्ट क्या करेगा, रिमूव करेगा एलिमेंट, कहाँ से, आपके स्टार्ट से, एट द स्टार्ट, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक वी कैन से मेथड्स दैट वी वर्क विद, दैट वी एक्चुअली यूज विद एरेज टू ऐड रिमूव आइटम्स एट द एंड और एट द स्टार्ट, ठीक है। ओके, सो यही एग्जांपल लेते हैं फ्रूट्स। तो इस फ्रूट्स में से अगर मेरे को एक फ्रूट ऐड करना होगा, ठीक है, तो मैं कैसे करूँगा, सीधी सी बात है, फ्रूट्स जो एरे है, एंड देन आई हैव टू यूज़ दिस मेथड डॉट पुश, फाइन। और पुश क्या करेंगे हम, तो एक स्ट्रिंग ही लेंगे, और वो स्ट्रिंग होगा आपका लेट्स जस्ट से पाइनएप्पल, ठीक है, डन। और होगा क्या, जब भी मैं ये पुश करूँगा, तो इट विल एक्चुअली इफेक्ट दिस होल एरे, ठीक है। तो ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा, या लेट्स जस्ट से
कोई नई कॉपी नहीं बनाएगा एरे की, जो ओरिजिनल एरे है उसी में ये मॉडिफिकेशन कर लेगा। तो अगर मैं कंसोल लॉग कर दूँ अब अपने फ्रूट्स को, तो आप क्या देखेंगे, हमारे पास एक ऐड हो गया है आइटम एंड पे पाइनएप्पल। तो ओरिजिनली हमारे पास एप्पल, मैंगो और ऑरेंज ही था, ठीक है। सो अगर ऐड कर सकते हैं तो रिमूव भी कर सकते हैं, बिल्कुल। तो हमने फ्रूट्स ही लेना है, जो ये एरे है, डॉट पॉप, ठीक है। एंड पॉप इज ऑल्सो अ मेथड, तो इसको भी पैरेंथेसिस इंक्लूड करने। एंड नाउ वी डोंट हैव टू एक्चुअली इंक्लूड समथिंग। क्यों नहीं करना है इंक्लूड समथिंग? क्योंकि इसका काम ही है, तो ये पूरे आपके एरे में जाएगा, देखेगा कि लास्ट का आइटम कौन सा है और उसको ऑटोमेटिकली रिमूव कर लेगा, ठीक है। तो इसमें कोई आर्गुमेंट लेना नहीं होता है। तो अगर आप नोट स्क्रिप्ट डॉट जे एस कर लो, फ्रूट एप्पल, हाँ ठीक है, तो पॉप हो गया। अब देखो, अभी मैं यहीं पर कॉन्सोल लॉग कर रहा था, ठीक है। फिर इस कॉन्सोल लॉग के बाद मैंने पॉप किया। सो आई हैव टू बी श्योर कि क्या ये पॉप हुआ है, यानी कि रिमूव हुआ है। तो अगर मैं नए से इसको प्रिंट कर लूँ तो आप क्या देखोगे, बिल्कुल ये पाइनएप्पल निकल गया है, ठीक है। वी हैव वन मोर थिंग। सो फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू सी कि क्या निकला, ठीक है। लास्ट का जो एलिमेंट था वो क्या था और क्या निकला। तो आप लिख सकते हो लेट रिजल्ट is equal to fruits.pop, and what it will do is it will return the value जो इसने remove किया होगा, which is the last element, so that is pineapple। तो अगर आप यहाँ console log result कर दो, ठीक है, वो रन कर लो, तो आपको क्या मिल जाएगा, पाइनएप्पल, ठीक है। तो पुश एंड पॉप, तो पुश क्या करता है, एंड पे एक एलिमेंट को ऐड कर देगा, और पॉप क्या करता है, लास्ट का जो एलिमेंट है उसको रिमूव कर लेता है। तो सेम व्हाट we have is shift and unshift। तो फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू ऐड समथिंग एट द स्टार्ट ऑफ दिस एरे, ठीक है, लाइक ऑन द 0th इंडेक्स। तो तब क्या करते हैं हम, अब देखो जब भी मैं कुछ चीज़ करता हूँ ना, लाइक मैंने शिफ्ट कर दिया, ठीक है, तो वो पहले इंडेक्स पे ऐड हो जाएगा, और ऑटोमेटिकली जो बाकी के हमारे एलिमेंट्स हैं वो ऑटोमेटिकली शिफ्ट कर लेते हैं आगे वाले इंडेक्सेस पे, ठीक है, डायनामिकली। सो आई डोंट हैव टू लाइक मैनुअली सेट देन कि अगर ये फर्स्ट पे गया देन ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, नहीं, ऑटोमेटिकली कर लेता है। सो वी डोंट हैव टू एक्चुअली स्ट्रेस अबाउट दैट। ओके, तो हम क्या करेंगे, फ्रूट्स, ठीक है, dot shift, and what we will do is remove the first element from an array and returns it। oh sorry, shift actually removes, ठीक है, remove the element, add, so it will be remove and this will be add, ठीक है। तो shift actually वैल्यू को ऐड कर लेता है, ठीक है, रिमूव नहीं करता है। ओके, सो लेट्स ऐड, we can say okay grapes, ठीक है। एंड हम कौन लॉग करते हैं किसको, अपने फ्रूट्स को, जो हमारे पास पूरा एरे है, और जो बाकी के कौन लॉग हैं उनको अभी के लिए बंद कर लेते हैं, ठीक है। तो रन करके देखते हैं, फ्रूट्स डॉट शिफ्ट, ओके ओके फाइन। तो मैंने ये गलत कर लिया, आई डोंट हैव टू पास एनीथिंग, इसको रिमूव कर लेते हैं। तो आई डोंट हैव टू पास एनीथिंग इन शिफ्ट। तो ये करेगा क्या, ये ओरिजिनल जो जो हमारे पास एरे होगा उसका पहले इंडेक्स पे जो वैल्यू होगा उसको रिमूव कर लेगा। तो मैंने यहाँ पास किया था अपने ग्रेप्स को, तो उससे कुछ होगा नहीं, ठीक है। तो हम इसको ऐसे ही रखते हैं, द सेम दैट वी डू विद पॉप, ठीक है, वी डोंट पास एनी आर्ग्यूमेंट्स। एंड शिफ्ट क्या करता है, पहले एलिमेंट को रिमूव करता है, सो वी डोंट हैव टू एक्चुअली पास एनी आर्ग्यूमेंट। तो अगर आप देखोगे जो हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू था, एप्पल, मैंगो, ऑरेंज, और फिर हमने पाइनएप्पल ऐड किया, तो जब मैंने फ्रूट्स डॉट शिफ्ट कर लिया, जब इस मेथड को रन कर दिया, तो एप्पल को रिमूव किया जाएगा, ठीक है। तो इससे पहले भी एप्पल रिमूव हुआ था, बट मेरे ग्रेप्स को पास करने से कुछ होगा नहीं, इसका काम सिर्फ और सिर्फ क्या है, रिमूव करने का। बट अगर मैं यही चीज़ किसके साथ करूँ, शिफ्ट के साथ, देन आई हैव टू मेक श्योर कि आई एम पासिंग सम आर्ग्यूमेंट, ताकि वो सेट हो जाए कहाँ पर, पहले इंडेक्स पे, ठीक है। So let's comment this shift and apple, mango, orange, and then I added pineapple, and at the first index
जो मेरा फर्स्ट इंडेक्स है वहाँ मैं ऐड करना चाहता हूँ ग्रेप्स को। तो फ्रूट्स डॉट अनशिफ्ट, ठीक है, मेथड रन कर दिया। तो एलिमेंट्स टू इंसर्ट एट द स्टार्ट ऑफ द एरे, ठीक है, तो वी विल पास समथिंग लाइक ग्रेप्स, ठीक है। तो कंसोल लॉग करके देखते हैं क्या होता है। तो ग्रेप्स, एप्पल, मैंगो, ऑरेंज एंड पाइनएप्पल, तो ऑटोमेटिकली इसने बाकी एलिमेंट्स को शिफ्ट कर दिया आगे वाले इंडेक्सेस पे। इवन दो एप्पल का जो ओरिजिनल इंडेक्स था वो क्या था, 0, बट अब मैंने ग्रेप्स को ऐड कर दिया, सो नाउ दिस इज़ 1, और जो बाकी थे वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गए, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ वी ऐड आइटम्स इन आर एरे, ठीक है। तो स्टार्ट में करना है, एंड में करना है, स्टार्ट में रिमूव करना है, एंड में रिमूव करना है। वी हैव दीज प्रॉपर्टीज, सो यू कैन यूज देम एंड मैनिपुलेट योर होल एरे, ठीक है। अब देखिए, समटाइम्स व्हाट वी वांट टू डू इज, हमें जी एक एरे दिया गया एंड वी वांट, हमें बोला जाता है कि इस एरे में से इस एक स्पेसिफिक वैल्यू को निकाल लो, ठीक है। तो लेट लिखते हैं, लेट वही लेते हैं, वही एग्जांपल लेते हैं, फ्रूट्स की लेते हैं, ठीक है। तो लेट फ्रूट्स, वी हैव एप्पल, मैंगो एंड ऑरेंज, और हमसे बोला जाता है कि ऑरेंज को निकाल दो, ठीक है। अब देखिए, वी हैव मेथड्स जो हमारा ये काम कर लेते हैं, और जैसा कि मैंने कहा था आपको कि ये जो एरेज है ये क्या है, स्पेशलाइज ऑब्जेक्ट्स ही तो हैं। बट हमने ऐसा कुछ देखा था अपने ऑब्जेक्ट्स में भी कि इफ़ यू वांट टू डिलीट समथिंग, तो वी हैव दिस डिलीट कीवर्ड एंड देन वी पास द की, और वो डिलीट हो जाता है। बट वैसा हमारे एरेज में काम नहीं होता है, थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। इवन तो वैल्यू को रिमूव किया जाता है, बट समथिंग इज़ एक्चुअली कॉजिंग एन एरर उसकी वजह से, डिलीट कीवर्ड की वजह से। तो वो क्या, अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया डिलीट, ठीक है, डिलीट क्या करना है, फ्रूट्स, एंड देन आई हैव टू पास किस इंडेक्स पे, तो 0, 1 एंड 2, ठीक है, लिख दिया मैंने। और कंसोल लॉग करके देखते हैं फ्रूट्स में क्या आता है। ओके, तो अगर हम इसको कंसोल लॉग करके देख लेते हैं, एप्पल, मैंगो, एंड आपने क्या देखा यहाँ पर, 1 एम्प्टी आइटम, ठीक है। ओके, तो यहाँ लिखा है 1 एम्प्टी आइटम, एंड व्हाट इफ आई चेक लाइक लेंथ, क्या जी लेंथ है मेरे फ्रूट्स एरे की, तो आप क्या देखोगे, अभी भी 3 ही दिखा रहा है, यानी कि 3 एलिमेंट्स हैं इसमें। तो डिलीट कीवर्ड ने किया क्या, ये गया, इसने इंडेक्स देखा और वैल्यू को रिमूव किया, बट जो स्पेस थी जो उस इंडेक्स ने ली थी, वी कैन से जो उस वैल्यू ने ली थी हमारे मेमोरी में, वो वहीं की वहीं है, ठीक है। इट्स लाइक इसने एक होल बना दिया, एक एम्प्टी स्लॉट बना दिया। मेमोरी इज़ रिजर्व्ड बट देयर इज़ नथिंग इनसाइड, ठीक है। सो दैट्स वाई अगर आप देखोगे लेंथ भी आप कर लोगे तो 3 ही दिखाएगा। सो दिस इज़ नॉट अ गुड वे टू एक्चुअली रिमूव समथिंग फ्रॉम आर एरे। तो उसके लिए हमारे पास पुश है, सॉरी पॉप है, और स्टार्टिंग से रिमूव करना है तो शिफ्ट है, ठीक है। बट समटाइम्स what we want to do is we want to remove an element like 0 इंडेक्स से लेके अगले जितने भी 3 एलिमेंट्स हैं उनको रिमूव कर लो, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास एक बहुत ही बढ़िया प्रॉपर्टी है, नॉट प्रॉपर्टी, एक मेथड है जिसे हम स्प्लाइस कहते हैं, SPLICE, ठीक है। बहुत ही पावरफुल प्रॉपर्टी है, और इस एक प्रॉपर्टी से आप वैल्यूज़ को ऐड भी कर सकते हो, रिमूव भी कर सकते हो, मॉडिफाई भी कर सकते हो, बस ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे यूज़ करें आपने स्प्लाइस को, पहली चीज़ रिमेंबर दिस, व्हेन एवर वी आर यूजिंग दिस स्प्लाइस मेथड इट विल ऑलवेज इफेक्ट द ओरिजिनल एरे। तो जो भी चीज़ें होंगी वो रिफ्लेक्ट होंगी कहाँ पर, ओरिजिनल एरे में, जो आपका ओरिजिनल एरे होगा वहाँ पर ये सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट होंगी, ठीक है, फाइन। तो अगर मेरे पास फ्रूट्स हैं, ठीक है, डॉट नाउ आई विल यूज स्प्लाइस, एंड स्प्लाइस में हमारे पास एक्चुअली 3 आर्ग्यूमेंट जाते हैं, ठीक है। स्टार्ट कहाँ से करना है, डिलीट काउंट लाइक हाउ मेनी एलिमेंट्स यू वांट टू डिलीट, और समटाइम्स व्हाट वी डू इज इफ़ यू वांट टू रिप्लेस समथिंग, तो वो आपके क्या जाते हैं, आपके उसके बाद, या लाइक 3 आर्ग्यूमेंट्स जाते हैं, और वी कैन से मोर देन 3,
तो पहले दो क्या होते हैं, स्टार्ट एंड काउंट, एंड आफ्टर दैट यू कैन ऐड एज मेनी आर्ग्यूमेंट्स लाइक स्ट्रिंग्स हो, नंबर्स हो, एंड दे आर लाइक यूज टू रिप्लेस समथिंग। ठीक है, तो अभी देखते हैं क्या है। द जीरो बेस्ड लोकेशन इन एन एरे फ्रॉम विच टू स्टार्ट रिमूविंग एलिमेंट्स। ठीक है, तो लेट्स जस्ट से आई वांट टू स्टार्ट रिमूविंग एलिमेंट फ्रॉम जीरो इंडेक्स। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिख दिया स्टार्ट, एंड द सेकेंड आर्ग्यूमेंट इज डिलीट काउंट, कि हाउ मेनी एलिमेंट्स नाउ। तो ठीक है, ज़ीरो से हम स्टार्ट करेंगे, ज़ीरो से लेके कितने एलिमेंट्स आपको रिमूव करने हैं। तो अगर मैंने जीरो इंडेक्स लिख दिया और यहाँ पर वन लिख दिया, तो व्हाट इट विल डू इज इट विल रिमूव द फर्स्ट एलिमेंट, यानी कि एप्पल। तो अगर आप कॉन्सोल लॉग कर दो फ्रूट को, आप क्या देखेंगे, यहाँ पर आपको सिर्फ मैंगो और ऑरेंज मिलेगा। ठीक है, सेम इफ आई राइट लाइक 2। ठीक है, तो डिलीट काउंट ज़ीरो इंडेक्स से अब क्या करो, अगले दो एलिमेंट्स को रिमूव करना, नॉट अगले एलिमेंट्स बट इंक्लूडिंग दैट इंडेक्स वाला एलिमेंट प्लस जो उसके बाद होगा, तो दो। तो हमें क्या मिला, ऑरेंज ही मिला। और अगर मैंने 3 लिख दिया तो अब क्या होगा, क्योंकि वी नो 3 ही एलिमेंट है, तो तीनों के तीनों रिमूव हो जाएगा, एम्प्टी एरे मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट एंड डिलीट काउंट, फाइन। बट व्हाट वी कैन डू इज वी कैन ऑल्सो मॉडिफाई आर array। ठीक है, तो लेट्स जस्ट से व्हाट आई वांट टू डू इज दूसरे इंडेक्स, ठीक है, या पहले इंडेक्स से स्टार्ट कर लो। ठीक है, डिलीट वन मोर लाइक इंडेक्स वन विच विल बी मैंगो, दिस विल बी द स्टार्ट, और डिलीट काउंट में मैंने क्या लिख दिया, 1। ठीक है, तो ये क्या अभी देखते हैं क्या करता है। तो हमें सिर्फ एप्पल और ऑरेंज मिलेगा। ठीक है, क्योंकि इंडेक्स 1 से एक डिलीट कर दो तो इस वाले एलिमेंट को रिमूव कर लिया जाएगा। बट अगर मैं यहाँ पर कोई आर्ग्यूमेंट पास कर लूँ, ठीक है, तीसरा ले रहा हूँ मैं, और मैंने यहाँ पर पास कर दिया लाइक पाइनएप्पल, तो देखते हैं क्या होगा। तो आप क्या देखोगे, ये तो रिमूव हो गया, मैंगो रिमूव हो गया, और इसके बदले किसको ऐड कर दिया गया, पाइनएप्पल को। ठीक है, और अगर मैं एक और वैल्यू पास कर दूं लाइक ग्रेप्स, तो आप क्या देखेंगे, एप्पल, फिर इसको रिमूव कर दिया गया और इसके बदले दो और एलिमेंट्स को ऐड कर दिया गया, पाइनएप्पल, ग्रेप्स, और देन वी हैव दिस ऑरेंज। ठीक है, सो दिस इज हाउ आई कैन रिमूव, ठीक है, मॉडिफाई, और व्हाट वी कैन डू इज वी कैन ऑल्सो रिप्लेस समथिंग। ठीक है, तो जैसे मैंने ये मैंगो रिमूव किया था इनिशियली, ठीक है, और मैंने एक ही पास किया था आर्गुमेंट जो तीसरा था पाइनएप्पल, तो इस मैंगो को किससे रिप्लेस किया गया, हमारे पाइनएप्पल से। ठीक है, सो दैट्स वाई आपने क्या देखा, मैंगो निकल गया और हमें क्या मिल गया, पाइनएप्पल। तो स्प्लाइस बहुत ही पावरफुल टूल है। इसमें जो हमारे 3 आर्ग्यूमेंट्स हैं, स्टार्ट, डिलीट, काउंट, और इसके बाद जो भी आप ये वाले लेते हो आर्ग्यूमेंट्स, दे आर देयर टू एक्चुअली लाइक मॉडिफाई वैल्यूज़ कह सकते हैं हम, बिल्कुल। तो अगर फॉर एग्जांपल यू हैव टू मॉडिफाई समथिंग और यू हैव टू ऐड समथिंग एक्स्ट्रा, तो वो आप इसके बाद ले लो, क्या लेना है, तो वो ऐड हो जाएंगे। ठीक है, सेम जैसे कि फॉर एग्जांपल अब देखो मैंने क्या किया, मैंने मॉडिफाई किया, मैंने इस मैंगो को रिमूव कर लिया। व्हाट इफ आई डोंट वांट टू रिमूव दिस मैंगो बट रादर ऐड समथिंग एक्स्ट्रा, बट स्टार्टिंग फ्रॉम दिस वेरी इंडेक्स। ठीक है, 1 इंडेक्स, नॉट 0। तो हम स्टार्ट रखते हैं 1 ही। ठीक है, स्टार्ट कहाँ से हो जाएंगे, ये इंडेक्स है हमारा, एंड देन डिलीट काउंट 0, तो कुछ डिलीट नहीं होना चाहिए। और तीसरे आर्ग्यूमेंट्स और वट एवर जितने भी हमारे n नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स होंगे, जो भी हम यहाँ पर पास करेंगे वो ऐड होते जाएंगे। ठीक है, तो अब क्या आप देखोगे, एप्पल, ठीक है, 0 इंडेक्स, फिर फर्स्ट इंडेक्स, और डिलीट काउंट कुछ है नहीं, और उसके बाद क्या मैंने कहा, 2 चीज़ें ऐड कर दो, पाइनएप्पल और ग्रेप्स, एंड मैंगो को शिफ्ट कर दिया है किस इंडेक्स पे, आपके 0 1 2 थर्ड इंडेक्स, एंड ऑरेंज। तो रिमूव कुछ हुआ नहीं बट रादर ऐड हुआ ऑन अ पर्टिकुलर इंडेक्स। So this is what you can do with splice, and remember this will always affect the original array। ठीक है, ये कुछ नया रिटर्न नहीं कर रहा है, जो आपका ओरिजिनल array था
वो ही मैनिपुलेट कर रहा है एंड देन उसी पे मॉडिफिकेशंस ला रहा है, और यहाँ पर आपको आपका जो फ्रूट्स एरे था उसमें ये सारी चीज़ें मिल रही है, और वीकेंड से जो ओरिजिनल एरे था उसमें ये सारी चीज़ें मिल रही हैं, ठीक है। सेम वी हैव अनदर मेथड जिसे कहा जाता है स्लाइस। और स्लाइस क्या होता है, सिर्फ रिमूव करने के लिए होता है, बट देयर इज़ समथिंग स्पेशल। एंड व्हाट इज़ स्पेशल कि ये क्या करता है, एक एरे रिटर्न करता है, नया एरे रिटर्न करता है, ठीक है। ओरिजिनल में कुछ इफेक्ट होता है नहीं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर आऊँ और मैंने लिख दिया फ्रूट्स डॉट स्प्लाइस, नहीं स्लाइस, SLICE, और ये भी आपके दो ही वैल्यूज़ लेता है कि स्टार्ट कहाँ से और कितने, ठीक है। तो नॉट लाइक कितने, इट इज़ लाइक कि स्टार्ट कहाँ से करना है और एंड कहाँ से करना है, बट जो एंड का वैल्यू होता है उसको ये इंक्लूड नहीं करता है। तो लेट्स जस्ट से कि मैं इधर पे थोड़े और ऐड कर लूँ, लाइक पाइनएप्पल, ग्रेप्स, और क्या है हमारे पास, बस काफ़ी है, ठीक है, ओके। तो स्लाइस, तो मैं जी चाहता हूँ ज़ीरो इंडेक्स से स्टार्ट हो और एंड हो कहाँ तक, 0 1 2 3, बट इट विल नॉट इंक्लूड द थर्ड वैल्यू, और वी कैन से इट विल नॉट इंक्लूड द थर्ड एलिमेंट। इट इज़ लाइक कि वहाँ तक बस रुक जाओ। तो अगर मैं यहाँ पर एक काम करके इसको कट कर लूँ और कॉन्सोल लॉग कर लूँ, कॉन्सोल लॉग के अंदर पेस्ट कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो आप क्या देखोगे, हमारे पास एक नया एरे आया, ठीक है, और उसमें हमारे पास वैल्यूज़ क्या है, एप्पल, मैंगो एंड ऑरेंज, नया एरे, ठीक है, समथिंग न्यू, न्यू एरे। एंड एट द सेम टाइम लेट्स console log फ्रूट्स एज वेल, ठीक है। तो आप क्या देखोगे, ओरिजिनल एरे जैसा था वैसे का वैसा ही है, बट स्लाइस ने क्या किया, एक नया एरे बनाया जिसमें इसने काइंड ऑफ एक्सट्रैक्ट और कॉपी कर लिए इन वैल्यूज़ को, यानी कि ज़ीरो इंडेक्स से लेके थर्ड इंडेक्स से -1, ठीक है। इट विल नॉट इंक्लूड द थर्ड इंडेक्स, ठीक है, इट्स लाइक स्टॉप देयर, फाइन। तो ये था हमारा स्प्लाइस और स्लाइस, फाइन। और व्हाट यू कैन डू इज़, आप इसको एक नए इसमें सेव कर सकते हैं, लाइक लेट न्यू फ्रूट्स इज़ इक्वल टू फ्रूट्स डॉट स्लाइस, और इसमें पेस्ट करके देख लोगे आप, console लॉग कर लो न्यू फ्रूट्स को, एंड देन आपको ये मिल जाएगा, ठीक है, ये वाला एरे जो नया ओरिजिनल एरे है, ठीक है, फाइन, ओके। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने कहा था कि एरेज आर स्पेशल टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, एंड वी नो, हमने ऑब्जेक्ट्स में भी देखा था कि हम एक ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट भी सेव कर सकते हैं। तो सेम हम एक एरे के अंदर भी एरे सेव करते हैं और उन्हें मल्टी डायमेंशनल एरे कहा जाता है। तो फॉर एग्जांपल लेट एर इज़ इक्वल टू, एक एरे ले लिया, ठीक है, मैंने इसको लाइन ब्रेक कर लिया जस्ट टू काइंड ऑफ अच्छी तरह समझ पाए और देख पाए। तो यहाँ पर मैंने एक एम्प्टी एरे बना लिया, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ठीक है। तो एरे के अंदर 3 डिफरेंट एरेज है और इनमें मैंने वैल्यू पास किया 1, 2, 3 पहले वाले एरे में, इसमें कर दिया 4, 5, 6, एंड इसमें कर दिया 7, 8, 9, ठीक है। एंड व्हाट इफ नाउ आई वांट टू एक्सेस वैल्यूज़, ठीक है, आई वांट टू एक्सेस वैल्यूज़ लाइक पहले एरे में से मेरे को ये सेकंड चाहिए, ठीक है, 2, जो ये 2 वैल्यू है, ये 2 एलिमेंट है, ये चाहिए मेरे को। तो हम क्या करते हैं, हम console लॉग कर लेंगे। तो console लॉग में हमारे पास एर जो एज अ होल एक एरे है, ठीक है, एंड स्क्वायर ब्रैकेट में पहले इंडेक्स पे, तो यानी कि 0, नॉट पहले इंडेक्स पे, द फर्स्ट इंडेक्स विच इज़ इक्वल टू 0, तो ये हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं प्रिंट कर लूँ तो आप क्या देखोगे, 1, 2 एंड 3 ये वाला एरे मिल गया। एंड नाउ इस स्पेसिफिक एरे में से मेरे को ये सेकेंड यानी कि 2 वाला वैल्यू चाहिए, तो मेरे को इसको स्क्वायर लिखना है, एंड देन आई हैव टू पास दिस वैल्यू लाइक 0, 1 एंड 2। अब देखो ये एरे है,
ठीक है, तो इसके भी अंदर इंडेक्सेस होंगे। देन आई हैव टू बी श्योर कि ये जो 2 है ये किस इंडेक्स पे है, 0, 1 एंड 2, तो यानी कि 2 पे, तो मैं यहाँ पर 2 लिख दूंगा और आप देखेंगे यहाँ पर हमें मिल जाएगा, सॉरी 0, 1, 1, दिस इज एक्चुअली 1, तो हमें यहाँ पर 2 मिल गया। सो दिस इज एक्चुअली व्हाट मल्टी डायमेंशनल एरेज। तो अगर मैं सिर्फ एर एज अ होल प्रिंट कर लूँ तो आप ऐसे मल्टी डायमेंशनल एरे देख लेंगे, ठीक है। एंड देन फॉर एग्जांपल वी हैव दिस मेथड जिससे हम इस मल्टी डायमेंशनल एरे को वन डायमेंशनल एरे यानी कि एक सिंगल एरे बनाएंगे जिनमें ये सारी प्रॉपर्टीज़ होंगी, ठीक है, आगे जाके। फाइन, सो लेट्स जस्ट से आई हैव दीज टू थिंग्स, लेट एर 1 इज इक्वल टू, एक एरे है 1,2,3 और मेरे पास एक और एरे लेट एर 2 इज इक्वल टू 4,5,6 एंड आई वांट कि ये दो एरे क्या हो जाए, जुड़ जाए, ठीक है, एक ही एरे बने जिनमें दोनों चीज़ें हों। तो हम फॉर एग्जांपल एक काम करते हैं, हम कंसोल लॉग करते हैं और देखते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हमने एरे 1 प्लस एरे 2 कर लिया तो क्या होता है, ठीक है। तो आप क्या देखोगे, 1, 2, 3, 4, ठीक है, 5, 6, ठीक है, एंड एट द सेम टाइम इसने इस पूरे को किस में कन्वर्ट कर दिया, अगर आप टाइप ऑफ भी चेक कर लो तो इसने कुछ ऑब्जेक्ट 4, 5, 6, व्हाट इज दिस, आई डोंट वांट दिस, आई वांट अ सिंगल एरे, ठीक है, और जिसमें ये सारी प्रॉपर्टीज, सॉरी कीज हो, सॉरी वैल्यूज हो, एक्चुअली जितने भी हमारे पास ये वैल्यूज हैं एक सिंगल एरे में आ जाए। सो दिस इज़ नॉट द वे टू डू दिस। तो हम क्या करते हैं, हम अपना एक प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं जिसे हम कनकैट कहते हैं, ठीक है। तो उस कनकैट को क्या करते हैं, हम एक पहले एक एम्प्टी एरे बनाते हैं, या व्हाट वी कैन डू इज़ हम एरे 1 लेते हैं, ठीक है, डॉट कनकैट कर लेते हैं। किसको कनकैट कर लेते हैं, आप यहाँ पर अपने एरे डायरेक्टली पास कर सकते हो या किसी दूसरे एरे की रेफरेंस दे दो, लाइक एरे 2, ठीक है। और अगर कंसोल लॉग करते हैं एरे 1 को, देखते हैं क्या होता है। तो आप क्या देखोगे, इसने ओरिजिनल एरे के साथ कुछ नहीं किया, ठीक है, बट रादर कनकैट एक नया एरे रिटर्न करता है जिसमें जो आपने एरे जिसके साथ कुछ कनकैट किया होगा एज अ वन सिंगल एरे देगा जिसमें ओरिजिनल एरे प्लस द वन यू आर कनकैटिनेटिंग, उन दोनों के वैल्यूज़ आते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देंगे लेट न्यू एर इज इक्वल टू एरे 1 डॉट कनकैट एर 2 एंड कंसोल लॉग करके देखते हैं किसको, न्यू एर को। तो आप क्या देखेंगे, यहाँ पर हमें एक नया एक सिंगल एरे वन डायमेंशनल एरे मिल गया जिसमें हमारे पास ये सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स जस्ट से आई हैव दिस एरे 3 एज वेल एंड उसमें वैल्यूज़ हैं 7, 8 एंड 9। क्या हम इसे भी पास कर सकते हैं, देखते हैं, एरे 2 को पास कर लिया और एरे 1 को पास, एरे 3 को पास कर लेते हैं, ठीक है। तो ये एक नया एरे रिटर्न करेगा जिसमें एरे 1, एरे 2, एरे 3 के जितने भी एलिमेंट्स होंगे एक सिंगल एरे के अंदर आ जाएंगे, न्यू एरे। तो आप देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। सो यू कैन ऐड एज मैनी एरेज एंड यू एज यू कैन, और बन जाता है, ठीक है, एक नया एरे रिटर्न हो जाता है। बट वी हैव अ स्मॉलर सिंटैक्स, और जो हमने ऑब्जेक्ट्स में भी देखा था स्प्रेड, वो हम यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो वो कैसे यूज़ करें, तो फॉर एग्जांपल लेट न्यू एर लिखते हैं, ठीक है, एक एम्प्टी एरे बनाते हैं और स्प्रेड ऑपरेटर को यूज़ करते हैं। और स्प्रेड ऑपरेटर कैसे यूज़ किया जाता है, 3 डॉट्स एंड आई विल यूज़ एरे 1, तो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे स्प्रेड हो गए, ठीक है, वो इस एरे में आ गए, कॉमा डॉट 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 एरे 2 कॉमा 3 डॉट्स एरे 3, ठीक है। एंड नाउ कंसोल लॉग कर लेते हैं न्यू एर को, तो आप एक डायमेंशनल एरे देखेंगे या एक सिंगल एरे देखेंगे जिनमें ये सारे एलिमेंट्स होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, ठीक है। सो दिस इज़ लाइक मच शॉर्टर सिंटैक्स एंड इट इज़ बेटर टू यूज़ स्प्रेड, ठीक है, रादर देन कनकैट। कनकैट भी यूज़ कर सकते हैं बट दिस इज़ लाइक मच easy to read and
मच ईजी टू राइट, ठीक है। ओके, वी हैव सम अदर प्रॉपर्टीज एज वेल, लाइक जैसे कि हमारे पास ये न्यू एर है एंड आई वांट टू रिवर्स इट, ठीक है। तो अभी आपने क्या देखा, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। सो व्हाट इफ आई वांट टू रिवर्स एन एरे, क्या मैं वो कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। तो व्हाट वी डू इज़, हमारे पास जैसे ये न्यू एर है, तो हम इस पे न्यू एर डॉट रिवर्स कर लेते हैं। एंड रिवर्स इज एक्चुअली अ मेथड, तो पैरेंथेसिस इंक्लूड करना ज़रूरी है। एंड देन व्हाट वी विल डू इज़ वी विल console log न्यू एर, ठीक है। तो जब भी हम ये रिवर्स यूज़ करेंगे तो ये क्या करेगा, हमारे जो एरे है, ओरिजिनल एरे, उसको उल्टा कर देगा, ठीक है। तो इट विल एक्चुअली मॉडिफाई योर ओरिजिनल एरे। तो अगर आप रन कर दो तो आप क्या देखेंगे, ठीक है। तो ये पहले था, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो फिर रिवर्स कर दिया और फिर से इसको नए से console log कर दिया, तो आप क्या आप देखेंगे 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट आर रिवर्स मेथड एंड इट विल रिवर्स ऑल द एलिमेंट्स इन योर एरे, ठीक है। ओके, वी हैव सम अदर मेथड्स जो हमने एक्चुअली स्ट्रिंग के साथ भी यूज़ किए थे, जैसे इंक्लूड्स, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यही न्यू एर है हमारे पास, और हम एक काम करते हैं, console log करते हैं डायरेक्टली न्यू एर डॉट इंक्लूड्स, फाइन, एंड देन वी विल पास कि क्या ये चीज़ है इसमें या नहीं। तो लेट्स जस्ट से मैंने 5 कर दिया, ठीक है। तो आप क्या देखेंगे, ट्रू आया, क्योंकि यस इस होल एरे में 5 है, क्योंकि ये एक्चुअली यहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 5 है, बट इफ़ आई पास समथिंग लाइक 10, तो आप क्या देखेंगे, फॉल्स आएगा, ठीक है। सेम वी कैन डू इज फाइंड इंडेक्स ऑफ, तो इंडेक्स ऑफ एंड वी विल पास इंडेक्स ऑफ लेट्स जस्ट से 9। तो आप क्या देखेंगे, हमें इंडेक्स क्या मिलेगा, 8, ठीक है, क्योंकि लेंथ इज़ एक्चुअली 9 बट इंडेक्स 0 से स्टार्ट होते हैं, तो दैट्स वाई हमें क्या मिलेगा, 9 मिलेगा, ठीक है। प्लस वी हैव दिस थिंग, लेट्स जस्ट से मेरे पास, इस सब को रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। लेट फ्रूट्स इज इक्वल टू एरे लेते हैं, एप्पल, ठीक है, एप्पल कॉमा ए को लेते हैं, बनाना कॉमा ए को लेते हैं, एप्पल, ठीक है। तो एप्पल क्या होगा, 2 बार आया, ठीक है। और अगर मैं console log कर दूं फ्रूट्स डॉट इंडेक्स ऑफ, किसका करते हैं, एप्पल का, तो आई हैव टू स्पेसिफिकली पास द स्ट्रिंग डबल कोट्स एप्पल, ठीक है। एंड अगर रन कर लेंगे तो आप क्या देखेंगे, 0 इंडेक्स, ठीक है। बट वी हैव एप्पल ऑन सेकेंड इंडेक्स एज वेल, ठीक है। तो इसका क्या करें, तो हमारे पास एक और चीज़ आती है जिसको कहा जाता है लास्ट इंडेक्स ऑफ। तो फॉर एग्जांपल आई हैव मल्टीपल एलिमेंट्स, ठीक है, रिपीट हो रहे हैं मेरे एरे में, तो आई कैन फाइंड कि जो लास्ट इंडेक्स है वो क्या है इस स्पेसिफिक एलिमेंट का। तो मैंने एप्पल ही लिख दिया, तो आप क्या देखोगे, मेरे को मिल जाएगा 2, ठीक है। तो सेकंड पे है ये, फाइन। एंड देन व्हाट वी कैन डू इज, इट्स अ टास्क कि फाइंड लाइक, एक चैट जीपीटी को जाओ और उसको बोलो कि एक एरे बना के दो जिसमें वी हैव दीज एलिमेंट्स दैट आर रिपीटिंग, ठीक है। ट्राई टू फाइंड लाइक वन सिंगल एलिमेंट जो रिपीट हो रहा है, ट्राई टू फाइंड ऑल द इंडेक्सेस, कि किस किस इंडेक्स पे वो एक स्पेसिफिक एलिमेंट रिपीट हो रहा है, ठीक है। लूप लगेगा, कंडीशन लगेगा, देखना क्या क्या लगेगा, डू इट, इट्स अ टास्क। तो पूछूंगा आपसे क्लास में, और जो यूट्यूब पे देख रहे हैं वो कमेंट में लिख देंगे। तो ट्राई टू फाइंड इंडेक्स ऑफ दैट रिपीटिंग एलिमेंट, ठीक है। तो ये थे कुछ हमारे मेथड्स एरे के, बट वी हैव सम लाइक हायर ऑर्डर फंक्शंस उन्हें कहा जाता है, एंड वी यूज़ दैट विद एरेज, काइंड ऑफ इटरेशन के लिए, लूप्स के लिए, कंडीशंस के लिए। तो वो हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।